नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों, जो भी सुबह उठकर ये एक चीज खाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा रहता है, माता लक्ष्मी ने खुद बताया। इसके अलावा भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो ये आपके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन सी बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। भक्तों, अगर आप भी भगवान को मानते हो और आपकी सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो एक खास चीज खाएं जो आपके जीवन में हमेशा धन की कोई कमी नहीं होने देगी। ऐसा करने से ना सिर्फ घर में धन का वास होगा बल्कि ऐश्वर्य भी आपके पास बहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुबह सुबह जो भी एक खास चीज खा ली जाती है उससे घर में धन और समृद्धि की बात आ जाती है। ऐसा व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में दरिद्रता और पैसे की तंगी खत्म नहीं होती, हालांकि वे समझ नहीं पाते कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो भक्तों, ये सब हमारी कुछ गलतियों के कारण हो रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण बातें और नियम बताए गए हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे, लेकिन आजकल लोग इनका पालन नहीं करते। जब घर में धन की समस्याएं आती हैं तो लोग इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस पर ध्यान देने से ही समाधान निकल सकता है। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ गलतियां करते हैं तो आप खुद ही दरिद्रता को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन सी चीज खाकर आप अपने घर में धन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, सुबह उठने के बाद सबसे पहले दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतें आपके पास आ सकती है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना चेहरा ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, भक्तों, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल लोग सुबह उठते ही चाय या नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना गलत माना गया है। सूर्य से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बिना अन्न का सेवन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है, उन्हें ये आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। बिना दांतों को साफ किए कम से कम कुल्ला तो जरूर करें। नंबर 3, भक्तों, गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर सिरहाने के पास रखें, फिर सुबह इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे और जल को पी लें। ऐसा नियमित रूप से करने से भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को युगों की प्राप्ति होती है और वो लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही ये कभी भी सद होता है। नंबर 4, भक्तों, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत या भाग्य को कोसना अत्यंत अशुभ होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए, अगर आप उसी मुख से नकारात्मक बातें करते रहेंगे
तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सुबह उठते ही केवल ईश्वर का ध्यान करें, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 5 भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो तो आप सुबह उठने के बाद ये काम जरूर करें। सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखें, बल्कि कृष्ण या ठाकुर जी के दर्शन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर जरूर लगाएं, जो आपको लेटे समय ना दिखाई दे, और जब आप उठकर आगे चले तब दिखाई दे, ठीक है। और सुबह उनका दर्शन करें। इससे आपके जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर अपने पैर उन्हें स्पर्श करें। इससे आपके भाग्य में जो भी दुविधाएं हैं वे दूर होने लगती है। शौच और स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जान लेते हैं कि सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1 भक्तों, जब आप घर से बाहर जाएं तो सुबह के समय कुछ चावल के दाने जरूर ले लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2 भक्तों, जब भी आप घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए निकलें तो भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों या उनके गले की माला में से एक छोटा सा फूल या पत्ता आशीर्वाद मानकर जरूर ग्रहण करें। इसे खाने से ऐसा माना जाता है कि भगवान की विशेष कृपा आपके साथ होती है। ये छोटा सा काम आपके दिन को शुभ बना सकता है, और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये तो बस ईश्वर से एक तरह का इशारा होता है कि वो आपके साथ है और आपकी राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर देंगे। इसलिए जब भी घर से निकलें तो श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करें और उनके चरणों का एक फूल या पत्ता आशीर्वाद की तरह लेकर उसे खाकर निकलें। इससे मन में भी एक सकारात्मक विश्वास पैदा होता है और कामों में भी सफलता मिलने लगती है। नंबर 3 भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा जरूर खा लें। विशेष रूप से सुबह के समय मीठा खाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे आपके रास्ते खुले रहते हैं और आप जो चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय दिलवा है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। माथे पर तिलक लगाने से काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी बचाव होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वे घर, परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। साथ ही उनकी सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी लंबी होती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। एक और उपाय, रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन करें। इसे शुभ शगुन माना जाता है और इससे कार्यों में सफलता मिलती है तथा नकारात्मकता दूर होती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए और दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में रोज दीपक जलाने से कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद घर में क्लेश, कटु वचन और अपशब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, माँ बच्चे के बीच हो या घर के अन्य सदस्य के साथ हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का माहौल बनता है वहां से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में शांति रहती है
वहां मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनके भविष्य का भी विकास होता है। तो भक्तों, ये थे वे काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर करने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर ही जलाएं। आप चाहे तो रोज रोज जला सकते हैं, इससे और अच्छी बात है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकृति का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वो 2 गुना होकर लौटता है। यदि आप धन या अन्य किसी वस्तु को पकड़ कर रखेंगे तो वो छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान, जैसे कि उपाय करने से घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, भक्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डालें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां ऐसे उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मारे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के दोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में तरक्की होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में बस जाती है। आपका अपना द संध्या वॉइस चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारा मकसद है जनसेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारी देना ताकि वे लाभ उठा सके। नंबर 3, भक्तों, भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खानपान की थाली को कभी भी एक हाथ से ना उठाएं। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए। थाली में कभी जूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्ध चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं
उन्हें इनका सेवन रात के समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन हमेशा पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए बिना पानी या चाय के भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4 भक्तों, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने साफ रखें, खासकर उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को साफ रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है, इसलिए प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सूखने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कल कच्चे मटके, जमुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर पर हो या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर के फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें, क्योंकि घर में दरार का होना अशुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव लिखें। नंबर 5 भक्तों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि घर की महिलाओं का दिल से आदर और सम्मान करें। जिस घर में स्त्री को सम्मान मिलता है वहां हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। सोते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि सिर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हो और पैरों की दिशा दक्षिण में ना हो। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना ऊर्जा के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। अगर आपकी शर्ट या कपड़ों की जेब में जाली फट गई है या सिलाई खुल गई है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि फटी हुई जेब या कपड़े दरिद्रता को बुलाते हैं। पैसे हमेशा संभाल कर रखें और कभी भी बटुए को अपनी पट की पिछली जेब में ना रखें, इससे धन का अपमान होता है और धन टिकता नहीं है। किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। नशा सिर्फ सेहत ही नहीं, किस्मत को भी खराब कर देता है। और हाँ, बार बार झूठ बोलने की आदत छोड़ दे। झूठ से रिश्ते भी बिगड़ते हैं और घर की बरकत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दांतों को हमेशा साफ और चमकदार रखें। जब इंसान की मुस्कान साफ होती है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सामने वाला भी प्रभावित होता है। अगर आपको बार बार थूकने या बिना वजह खांसने की आदत है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। ये आदतें न सिर्फ दूसरों को असहज करती है बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा को भी गंदा कर देती है। घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मकता जल्दी पनपती है, इसीलिए कोशिश करें कि घर का हर कोना साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रहे। नाखून और बाल ज्यादा बढ़ने ना दे। समय समय पर इन्हें काटते रहें। साफ सुथरा शरीर अच्छी आदतों का प्रतीक होता है। हर रोज सुबह, शाम और रात सोने से पहले शरीर को जल से धोएं, चाहे हाथ मुंह पैर ही सही। इससे शरीर भी ताजा रहता है और मन भी शांत बना रहता है। नंबर 6 भक्तों, संध्याल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए इस समय में कुछ बातों का पालन करना चाहिए। इस समय सोना, खाना अपना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र बातें करना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद या मित्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां धन केवल दवाखाने, खानपान और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बाण के पत्ते पर अर्पित करें और उनके मंदिर में जलाकर रखें। हनुमान जी की कृपा से सबसे पहले गृह और घर की दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। नंबर 7 भक्तों, अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है
तो उसे बनवाने से पहले थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। सीधे सीधे कहीं भी मंदिर बना लेना सही नहीं होता। सबसे पहले किसी अनुभवी लाल किताब के जानकार से सलाह लें। अगर वो आपकी कुंडली देखकर पूजा घर बनाने की इजाजत दे तभी आगे बढ़े। उसके बाद किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करके सही दिशा और जगह तय करें, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में पूजा घर बनवाना नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए सावधानी जरूरी है। जब पूजा घर बन जाए तो उसमें देवी देवताओं की सिर्फ एक एक मूर्ति या तस्वीर रखें। एक ही भगवान की 2 या उससे ज्यादा मूर्तियां या फोटो रखने से उलझन हो सकती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस तरह आमने सामने ना हो कि वो एक दूसरे की तरफ देखती हो। पूजा घर के अलावा घर के किसी और हिस्से में देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो लगाना सही नहीं माना जाता। इससे घर में मानसिक अशांति या अन्य बाधाएं आ सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां कभी भी नाचते हुए कोण यानी नृत्य मुद्रा में न लगाएं। इससे कई बार अनजाने में जीवन में मुश्किलें आने लगती है। अब बात करते हैं तिजोरी की। घर की तिजोरी में थोड़ी सी हल्दी की गांठें लेकर उन्हें पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ ही कुछ चांदी और तांबे के सिक्के, कड़िया और पीले किए हुए चावल भी तिजोरी में रखें। इससे तिजोरी में स्थिरता बनी रहती है और धन की आवक में वृद्धि होती है। अगर आप चाहें तो तिजोरी में इत्र की एक छोटी शीशी, चंदन की लकड़ी की बत्तियां और अगरबत्तियों का पैकेट भी रख सकते हैं। इससे तिजोरी में सुगंध बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। घर में पूजा के दौरान देवी देवताओं को जो फूल या माला चढ़ाई जाती है वो जब सूख भी जाएं तो तुरंत ना फेंके। इन्हें कुछ समय तक संभाल कर रखना शुभ माना जाता है। सूखे फूल भी घर में सकारात्मक असर देते हैं। इन बातों को अपनाने से ना सिर्फ आपके घर का माहौल शुद्ध और सकारात्मक बना रहेगा, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। नंबर 8, भक्तों हर रोज अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी होता है। घर की चीजों को उनकी तय जगह पर रखें और रोज सफाई करें। जब घर साफ और पवित्र रहता है तो वहीं से सुख शांति की शुरुआत होती है। रोजाना सुबह सुबह और शाम को घर की देहरी की पूजा जरूर करें। घर के बाहर डोर बेल या दरवाजे के पास हल्दी कुमकुम से सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं। फिर दीपक जलाकर उसकी आरती करें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। साथ ही हर सुबह और शाम को कपूर जलाएं। इससे घर का माहौल सुगंधित हो जाएगा और नकारात्मकता दूर होगी। जिन घरों में रोज दाहरी पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी का वास स्थायी रूप से हो जाता है। आप चाहे तो घर के दरवाजे के पास शुद्ध केसर से भी स्वास्तिक बना सकते हैं और उस पर पीले फूल व अक्षत यानी चावल चढ़ा सकते हैं। ये सब करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ की, जिसमें देवताओं का वास माना गया है। ध्यान रखें, पीपल के पेड़ को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार को स्टील या चांदी के बर्तन में काले तिल, कच्चा दूध, शहद, गुड़ और गंगा जल मिलाकर पीपल को अर्पित करें। फिर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब भी ये उपाय करें तो दीपक जलाने के बाद सीधे घर लौट आएं। लेकिन ध्यान रखें, पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। ये छोटा सा नियम भी बहुत असरदार माना जाता है। अगर आप ये उपाय हर शनिवार को करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होने लगेगा और रुके हुए काम बनने लगेंगे। जब भी लक्ष्मी जी का ध्यान करें तो माथे पर शुद्ध केसर का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से धन लाभ की संभावना बढ़ती है। घर में अगर वास्तु दोष हो तो रोज कपूर जलाने के साथ साथ एक कपूर की डली बिना जलाए किसी कोने में रख दे। ये उपाय भी बहुत कारगर होता है। इन छोटे छोटे उपायों को अगर श्रद्धा और नियम से किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो
कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों।